सहारनपुर जिले के चर्चित अंबेटा पूनम मित्तल हत्याकांड का आज सहारनपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सहारनपुर जिले में 2 दिन से चर्चाओं का विषय बना हुआ था पूनम मित्तल हत्याकांड, और अंबेटा कस्बे में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन सहारनपुर के दौरे पर थे, उसी दिन महिला की हत्या हो जाना, उनका मर्डर, इसने पूरे ज़िले में सनसनी फैला दी थी। और जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, उसको लेकर सहारनपुर पुलिस के लिए पूनम मित्तल हत्याकांड का खुलासा करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन पुलिस ने 48 घंटों के समय के बाद इस बड़े हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से आज सुबह एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अंबेटा कस्बे के रहने वाले तीनों आरोपियों को बताया गया है, और जिनमें से 2 आरोपियों को आज सहारनपुर के जो एसएसपी हैं अभिनंदन सिंह, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि किस तरह से पूनम मित्तल की हत्या को आरोपियों ने अंजाम दिया। दरअसल सलमान और अंकुर नाम के 2 आरोपी, जिन्होंने पूनम मित्तल की उनके घर पर ही हत्या की, और हत्या लूट की वजह से की गई है। ये सहारनपुर पुलिस की जो अब तक का खुलासा है उसमें सामने आया है। और सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, एसपी देहात वहाँ मौजूद थे, नकुड़ की जो सीओ हैं वो वहाँ मौजूद थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आरोपियों को भी पेश किया गया। और सहारनपुर के एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया कि किस तरह से लूट की इरादे से ये लोग पूनम मित्तल के घर में दोपहर के वक्त उस वक्त घुसे जब वो घर पर आराम कर रही थी, और फिर जब इन्होंने वहाँ उनके घर में लूट को अंजाम दिया तो जो आरोपी हैं उनको पूनम मित्तल ने पहचान लिया। जब जो आरोपी हैं उनको शक हुआ कि उनको अब पहचान लिया गया है, तो उन्होंने उस जो महिला है पूनम मित्तल, उनको मौत के घाट उतारा, और दोनों ने मिलकर के धारदार हथियार जो चाकू उनके पास से बरामद हुआ है उससे ही पूनम मित्तल की गर्दन काट करके हत्या कर दी थी, और बाद में शव को उनके कमरे में ही छोड़कर वहाँ से ये फरार हो गए थे। और उस दिन से लगातार सहारनपुर पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन आज सहारनपुर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मैं इस वक्त सहारनपुर पुलिस लाइन में एसएसपी सहारनपुर के कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले ही जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ख़त्म हुई है, और जो पुलिस ने तत्परता इस मामले में दिखाई है, और जो नकुड़ पुलिस और जो स्वाट सर्विलांस की जो टीम है उन्होंने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। तो अब तक जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें सलमान पुत्र सुलेमान और अंकुर गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता की पहचान हुई है। एक आरोपी फरार है, और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन 1 जून को जिस तरह से अंबेटा कस्बे में महिला की हत्या हुई थी, उसको लेकर व्यापार मंडल और पूरे जो सहारनपुर ज़िले के तमाम संगठन हैं उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था पुलिस को कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो जाना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। और उस घटना का अनावरण आज सहारनपुर पुलिस ने किया है, और जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनके कब्जे से पुलिस ने जो लूट हुई थी महिला के साथ, उनके जो 2 सोने के कुंडल कान से निकाले गए थे वो भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से एक तमंचा 312 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त किया गया जो चाकू था उसको भी पुलिस ने आरोपियों के पास से जब्त कर लिया है। तो ये बड़ा खुलासा आज हुआ है। तो अंबेटा कस्बे के अंदर जिस तरह से व्यापारी संजय मित्तल की पत्नी पूनम मित्तल की 1 जून के दोपहर को उस वक्त हत्या हुई, और सनसनीखेज ये हत्याकांड जिसने पूरे ज़िले को हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त सहारनपुर में ही थे। साकम्बरी में जो दैवीय आपदा थी उसका जायजा लेने के लिए आए हुए थे। अचानक से इस घटना की खबर आने के बाद पूरे ज़िले में सनसनी फैल गई थी, और तब से ही सहारनपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये मर्डर केस बना हुआ था, जिसका आज खुलासा हुआ है। और अंबेटा कस्बे के ही आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। 2 आरोपियों को फिलहाल पकड़ करके जेल भेजा गया है। सहारनपुर के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। और जो ज़्यादा अपडेट इस मामले में मिलेगी वो हम आपको एआई नेटवर्क पर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।